नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपांशी पुहाल। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सैनी समाज के बेटे ने किया नेशनल दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन। होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 39 से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी एवं उम्मीदवार बलविंदर कौर को भारी मतों से वोट डालकर विजय बनाए। बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में रहने वाले मनीष सैनी ने नेशनल दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस मौके पर गांव वालों ने डीजे बजाकर और फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जब पत्रकारों ने मनीष सैनी से बातचीत की, उन्होंने काफी मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया है, जिसमें उनके माता पिता और गुरु व उनके रिश्तेदारों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। राजकुमार जी, आज आपका बेटा कौन से उसमें जीत के यहाँ पहुँचा है गाँव में? रेस में जी। हाँ जी। कैसा महसूस लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। कब ऐसा बालक सबका ही होना चाहिए जो परिवार में हर तरीक़ा से ही सफलता मिले और जन्मे। मनीष सैनी से किस प्रतियोगिता में आपने जीत हासिल करी? नेशनल एथलेटिक्स। अच्छा, कहाँ कौन सी एकेडमी में आप तैयारी करते थे और कैसा महसूस हो रहा है आपके जो स्वागत किया गया? सेक्टर 61 में भगत सिंह फिजिकल एकेडमी में तैयारी करता हूँ। मुझे सर हैं बंटी कोच प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा, आज आप जीत के अपने गांव पहुंचे हो, आपके गांव वालों ने आपका जोरदार स्वागत किया है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा स्वागत किया मेरा और इनका अच्छे से इनकी। आज हमारे ऊंचे गांव का हमारा छोटा भाई मनीष सैनी अंडर 17 में 10 किलोमीटर की रेस में गोल्ड मेडल लेके आया है, जो कि मंडगांव गोवा के मंडगांव में हुई थी। और इसमें हमारे छोटे भाई ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और मैं खेल जगत के जितने भी प्रेमी हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि वो खेल में आगे बढ़ें और अपने देश का और अपने शहर का और अपने डिस्ट्रिक्ट का और अपने स्टेट का नाम रोशन करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। करनाल के जेजेपी के नेता और जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गोरैया ने पद और पार्टी से दिया इस्तीफा। उन्होंने यह इस्तीफा कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में दिया है। नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 40 से कांग्रेस पार्टी के पढ़े लिखे और ईमानदार युवा उम्मीदवार अनमोल जैन को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। करनाल के जेजेपी के नेता और जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गोरैया ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 2 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है, आंदोलन बढ़ रहा है, लगातार इस्तीफों का दौर भी देखने को मिल रहा है। अब एक इस्तीफा करनाल से भी सामने आया है। ये है जेजेपी पार्टी के नेता और जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गोरैया का इस्तीफा, जिन्होंने पद भी छोड़ दिया और पार्टी भी। उनका कहना है कि मैं अपना व्यक्तिगत फायदा नहीं देखना चाहता, बल्कि मैं किसानों के साथ मिलकर उनकी आवाज आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं आगे भी आंदोलन में लगातार जाता रहूँगा। मैंने जैसा कि बताया कि 14 जनवरी को मैं सारी स्थिति स्पष्ट करने के लिए गया था और उनसे मांग करने गया था कि आप इसके बारे में सख्त स्टैंड लें। चंडीगढ़ में तो वहाँ पे दिग्विजय सिंह मिले थे, सरदार निशान सिंह जी भी मिले थे, सबसे मेरी बात हुई थी। मैंने कहा कि हमें किसानों के साथ खड़े होना चाहिए और वो सारे सहमत से मेरी बात है। लेकिन जब दुष्यंत चौटाला जी से मेरी बात शाम को 6 साढ़े 6 बजे हुई तो उन्होंने इस पे मेरे कदम पे सहमति व्यक्त नहीं की। तो उस बात का मुझे मलाल है, क्योंकि हमने 30 साल पार्टी में लगाए हैं। तो आज हम किसानों के साथ नहीं खड़े होते, हमारी तो रोजी रोटी का सवाल है किसान की, और हम खुद किसान हैं। अगर हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सके तो किसी की लड़ाई कैसे हम लड़ सकते हैं? इसलिए मैंने ये फैसला लिया। नहीं, मैंने आज रिजाइन किया है, अपने पद से रिजाइन किया है और अपना जो ये पद था ये किसान आंदोलन को समर्पित किया है। और तीनों कानून रद्द करने की मांग जो है वो किसानों की मानी जाए। इसके लिए जो भी मेरे से अंशदान हो पाया वो मैंने किया। मैं ऐसी कोई बात मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं वैचारिक तौर पे उनसे अलग हूँ। मेरा वहाँ पे पार्टी में मेरा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और सारा परिवार जो है मेरा इज्जत मान करते हैं। लेकिन आज एक मुद्दा ऐसा बन गया था, मुझे व्यक्तिगत सम्मान से जो है किसानों का सम्मान ज़्यादा प्यारा है, इसलिए मैंने वहाँ से रिजाइन किया है। कोई मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पार्टी को साथ में खड़े होना चाहिए था। मेरा कहना ये था, मेरा पार्टी हाईकमान को मैंने यही कहा कि हमें किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। और कभी मैंने दुष्यंत चौटाला जी को ये नहीं कहा कि आप रिजाइन करें। मैंने उनको हमेशा ये कहा कि आप रिजाइन ना करें, लेकिन क्योंकि आपका बहुत बड़ा परिवार का जो देवीलाल जी का नाम है, आप केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं, इसके बीच में जो आप मीडिएटर बने और इसको आंदोलन को आप जो है इसका सम्मानजनक तरीके से इसका समाधान निकालने में अपना सहयोग दें। मैं ये बात उनसे मांग करता हूँ।
स्थित केएमपी एक्सप्रेस के सर्विस रोड पर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। कृषि संबंधी तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। पलवल के नेशनल हाईवे 19 से 57 दिनों तक किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें एमपी, राजस्थान, बुंदेलखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी सहित कई राज्यों के किसान शामिल रहे थे। लेकिन 26 जनवरी को लाल किले की घटना के बाद किसान मायूस थे और जिला प्रशासन ने 28 जनवरी को पुलिस बल के साथ चेतावनी देकर किसानों को हटा दिया था। लाल किले की घटना के बाद कई ऐसे मोड़ भी आए जब ये लगने लगा था कि अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन बीती 28 जनवरी को किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने जैसे तंग तोड़ चुके किसान आंदोलन में जान फूंकने का काम किया। हम तो बराबर उम्मीद रखे हुए हैं कि हमारी बात मानी जाए और जो हमारे 3 कानून हैं वो रद्द किए जाए। एमएसपी पे हमें गारंटी दी जाए पक्की कानून बना के। इसीलिए हम जब भी सरकार बुलाएगी हमारे प्रतिनिधि तभी वार्ता के लिए वहाँ जाएंगे। धरना हमारा जब तक जारी रहेगा। बीच में आपको पता है कुछ गड़बड़ी के कारण हमारा हिलुल हुआ, लेकिन अब जो धरना है बराबर जब तक ये वापसी कानून नहीं होंगे जब तक बराबर हमारा धरना चलता रहेगा। क्योंकि सरकार भी कुछ झुक रही है और किसानों का बहुत बड़ा हुजूम अब दोबारा से इकट्ठा होने लगा है और पूरे देश में ये चला गया। 28 तारीख को जो घटना घटी, जो हमारे सबसे बड़े किसान नेता उभर का है राकेश टिकैत जी, जो अब तक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, अब वो पूरे देश के किसान नेता बन चुके हैं। उनके जब आंखों में आंसू देखे लोगों ने रात को 9 बजे 10 बजे, हमें भी 2-2 घंटे हम भी खुद रोए थे उनको जैसे हमने टीवी में देखा, तो हमें भी जोश आया। हम घर बैठे हुए थे, हम भी घर से निकले हैं और हम गाजीपुर भी हो के आए थे परसों। तो बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा अगर नहीं बने, सरकार नहीं झुकी तो। पलवल जिले में टीबी के मरीजों की पहचान की जा रही है। टीबी के मरीजों की पहचान कर नागरिक अस्पताल में उनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 39 से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी एवं उम्मीदवार बलविंदर कौर को भारी मतों से वोट डालकर विजय बनाएं। जिले में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम 5 जनवरी से 5 फरवरी तक चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत सभी आशाएं अपने पोस्टेड जगह पर जाकर लोगों के सैंपल कलेक्ट करेगी। जिनको 2 हफ्ते से खांसी होगी अथवा जिनके घर में पहले से ही टीबी के मरीज हों, उनके सैंपल लिए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीबी के केस डिटेक्ट हो सके और उन्हें समय पर इलाज मिल सके। टीबी का हमारा एक जो पूरा ACF प्रोग्राम एक्टिव केस कैंपेन जो है फाइंडिंग केस चल रहा है, जिसमें कि हमारी जो प्रोग्राम है 5 फरवरी तक चलेगा। पूरा मंथ का है, जनवरी में शुरू हुआ था और अभी लगातार चल रहा है। और जिसमें कि आशाओं की हमने टीम बना रखी हैं और आशा घर घर जा कर के वहाँ से जो भी लक्षण होंगे टीबी के, जैसे बुखार किसी को आ रहा है, खांसी हो रही है 15 दिन से ज़्यादा, वज़न घट रहा है, उसका भूख नहीं लग रही है, इस तरह के अगर लक्षण पाए जाते हैं तो उनका स्पुटम कलेक्ट करके और हमारे उसको पूरी जांच करवाई जाएगी। और यदि वो पेशेंट टीबी का निकलता है तो उसको टीबी का इलाज दिया जाएगा, अन्यथा उसका जो भी इलाज बनता है वो दिया जाएगा। इसमें हमारा पूरा मकसद ये, क्योंकि टीबी एक नोटिफाइबल डिजीज़ है, मकसद हमारा पूरा यह है कि हम प्रत्येक टीबी के मरीज को स्क्रूटनी करके उसको इलाज पे डाल सकें। जैसे ही हमारे पास कोई पॉजिटिव केस आता है हम उसको विदिन 24 आवर उसको इलाज पे डाल देते हैं। और हमारे ज़िला पलवल में CB नाट और ट्रू नाट मशीन हमारी होडल में और ट्रू नाट मशीन ही हमारी अलावलपुर में लगी हुई है, ताकि जो पेशेंट हैं उनको सबको पलवल ना आना पड़े। पहले सबकी पलवल में जांच होती थी, लेकिन अब हमारे अलावलपुर और होडल में भी हमारे यहाँ पर स्पुटम की जो अच्छी सी मशीन है उससे जांच शुरू हो गई है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन अगर हमें कोई देगा कि भाई कोई टीबी की जांच पेशेंट को लाया है और वो पॉजिटिव निकलता है तो उसको इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेंट का 500 रुपये भी दिया जाता है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है सरकारी के अलावा। और पेशेंट जो हमारा है उसको हम 500 रुपये हर महीने, जो टीबी का पेशेंट पॉजिटिव है
डीबीटी के थ्रू 500 रुपये हर महीने उसको हम बैंक के थ्रू भेजते हैं पेशेंट के लिए। अभी लगभग हमारे पास 2300 पेशेंट हैं, जिनको कि हम है ना टीबी के पेशेंट हैं, जिनका कि हमारा इलाज चल रहा है यहाँ पलवल ज़िले में, और उनका लगातार हम उनका पैसा भेज रहे हैं। हथनीकुंड बैराज के विश्राम गृह के प्रांगण में राज्य स्तरीय विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के वन मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। हथनीकुंड बैराज के विश्राम गृह के प्रांगण में राज्य स्तरीय विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। हरियाणा सरकार के वन एवं वन्य प्राणी विभाग के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के वन मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रकृति के करीब आने का समय अब आ गया है, क्योंकि हमने अपने सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पेड़ों को काटा, घने जंगलों को उजाड़ा और उनकी जगह पर कंक्रीट और भवनों के जंगल हमने बना दिए, जिसका परिणाम यह निकला कि पूरा पर्यावरण जो है असंतुलित हो गया है। देखिए, ये आर्द्रभूमि दिवस जो है 1971 में जो ईरान में रामरस एक स्थान है, वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। और दुनिया में जहाँ भी इस प्रकार के जो हैं वो कम होते जा रहे, पहले की संख्या में वो घटते जा रहे, तो ज़्यादा तो जानकारी थी भी नहीं लोगों को कि इनके कम होने से क्या नुकसान होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी जानकारी है कि इनके कम होने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे, तब पूरी दुनिया ने इसकी चिंता की। तो जैसे जल का है जो नीचे जो जाता है, तो उसमें एक बड़ी वो आई कि वाटर लेवल जो है बहुत नीचे जाता जा रहा। ये रिचार्ज करने में बड़ा भारी योगदान इसका होता है, और पानी की कमी इस प्रकार से महसूस होती जा रही, तो इनका एक बहुत ही अहम भूमिका इनकी होती है। दूसरा, जो बाहर से बाहर से भी हैं, यहाँ के भी हैं, जो पक्षी हैं वो इसमें रहते हैं, तो उनके ऊपर भी बड़ा एक दुष्प्रभाव पड़ता जा रहा है कि उनकी जो प्रजातियाँ हैं बहुत खत्म होती जा रही है। जैसा पूरी दुनिया में जो 10,000 प्रकार के जो पक्षी हैं, उनमें से 1400 प्रकार के पक्षी अपने देश से पाए जाते हैं, और उन 1400 में से 1200 पक्षी ऐसे हैं जो लगभग समाप्त होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। तो इस सारे के बारे में मैं चिंता अगर हम करेंगे तो तभी इसको हम ठीक से ले चलेंगे। तो हर साल हम 2 फरवरी को पूरे पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो हम भी हर साल 2 फरवरी को इस पर मनाते हैं, ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता आए, लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। दोहन तो है, देखिए जरूरत, उसको कहते हैं जरूरत। अब जैसे मुझे जरूरत है, मान लो मैंने मकान बनाना, तो लकड़ी चाहिए मुझे, उसके बिना काम नहीं चल सकता। तो जो मैंने एक उदाहरण भी दिया, महात्मा गांधी जी का जो उदाहरण मैंने दिया है कि हाथ धोने के लिए जितना पानी चाहिए था उतने की जरूरत थी, अब सारा का सारा डाल दिया उन्हें। एक व्यक्ति स्नान करने के लिए उसको 10 लीटर पानी चाहिए, 12 लीटर पानी चाहिए, तो ठीक है, लेकिन अगर 200 लीटर पानी अपने ऊपर डाल देगा, 150 लीटर या 100 लीटर डाल देगा, तो वो शोषण हो जाएगा। तो मतलब हमने जो जरूरत है, तो उसके लिए तो अगर हम प्राकृतिक से लेंगे तो कोई प्रकृति में फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब कुछ सिस्टम से चलता रहेगा। लेकिन अगर हम शोषण करना शुरू कर देंगे तो एक दिन ना एक दिन वो सारा समाप्त हो जाएगा, और समाप्त हो जाएगा तो वो हमारे लिए तो है ही है, लेकिन आने वाली नस्ल के लिए बेहद खतरनाक है। तो उनको कोई भी मतलब चाहे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम उनके सामने आएगी, और दूसरी पर्यावरण की कितनी समस्या जो उनके सामने आएगी। सर, पेड़ों की पेंशन की भी बात कही आपने भी, देखिए मेरे मन में एक विचार आया, तो उसकी शुरुआत कर रहे हैं, अभी मैं घोषणा नहीं कर रहा इसकी, लेकिन मेरे मन में एक विचार है कि जो पुराने पेड़ हैं बहुत, तो जैसे कोई 100 साल का पेड़ है, इस प्रकार के जो पेड़ हैं जो एक फीलिंग देते हैं, तो उनकी हम सोच रहे हैं कि उनकी हम पेंशन लगाने की सोच रहे, या वो जो उस पर एक जो नुकसान होता है उस व्यक्ति को, उसका एक मोजा लगा लो उसका देना, तो एक पेंशन टाइप हम उसको चलाना चाहते हैं। तो वो स्कीम हमने बनाई है अभी, तो वो उसकी स्वीकृति के लिए अभी जाएगी मुख्यमंत्री जी के पास, तो उस पर उसके बाद विचार करेंगे, क्योंकि उसकी एक बड़ी जरूरत है। तो वैसे भी आपने को बहुत पुराने पेड़ देखे होंगे ना, तो आपको भी एक फीलिंग अलग से आती है उस पेड़ में देखने के बाद ना। हर आदमी को जब उस इतने पुराने पेड़ को देखता है तो उसकी एक अलग सी फीलिंग, मतलब अच्छी सी फीलिंग उसके बाद आती है। और दूसरा उसमें ना जी कई चीज़ें ऐसी होती है जो आम जो अभी का पेड़ है उसमें रहती है, जैसे खोखर है उसमें, तो कुछ हमारे पक्षी ऐसे जो खोखर में अंडे देते हैं, अगर वो नहीं होंगे इस प्रकार के पेड़ तो काफ़ी नुकसान होगा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई खास खबरों के साथ। नमस्कार।